योशा, that was a beautiful performance. Very well done. मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो थी आपकी अदाएं, और जिस तरह आप, क्योंकि मैं खुद भी जब फिल्म में परफॉर्म करती हूँ, डांस करती हूँ, या कभी कोई अवार्ड शो होता है उसमें परफॉर्म करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल ये पाकिस्तान गो टैलेंट शो चल रहा है और हमारा टैलेंट ये है पाकिस्तान का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टैलेंट हमारे जजेस को इतना पसंद आता है कि वो इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करके अगले राउंड में ही भेज देते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान में अब यही टैलेंट रह गया कि एक मर्द आता है, औरतों वाले कपड़े पहनता है, जिस्म की नुमाइश करता है, 2 से 3 स्टेप्स करता है टांगे उठा उठा के, और जजेस को इतना पसंद आता है, जजेस को जो है शाबाशी भी देते हैं और अगले राउंड में बुला लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत है कि जो मर्द औरतों वाला ड्रेसअप करता है और जो औरतें मर्दों का ड्रेसअप करती हैं। यानी कि जो औरतें मर्दों को फॉलो करती हैं हेयर कट में, उनके फैशन स्टाइल में, और जो मर्द औरतों को उनके हेयर ड्रेस में और उनके फैशन स्टाइल में फॉलो करते हैं, उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत है। आप मुझे बताएं कि जिन पर अल्लाह की लानत हो, उस जैसे टैलेंट को हम पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर दिखाएं और उसको टैलेंट समझ कर दिखाएं, तो मुझे बताएं इस कौम का क्या हाल होगा। क्या ये कौम तरक्की कर सकती है? कभी नहीं तरक्की कर सकती। और हमारे आने वाली नस्लों में ये चीज़ बड़ी आम होती जा रही है कि हमारे मुआशरे में मर्दों की मर्दानगी ख़त्म होती जा रही है। मर्द तो वो थे खालिद बिन वलीद जैसे कि लाखों का लश्कर है रोमियों का सामने, और खालिद बिन वलीद सामने खड़े हैं और कहते हैं कि रोमियो, जितनी तुम्हें तुम्हारी जानें अजीज़ है ना, उतनी हमें हमारी मौत अजीज़ है। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज थे। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। उनकी बहादुरी के किस्से, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाले यहूदियों से। ये है असली मर्द। और भाई मर्द ये नहीं है कि स्टेज पर चढ़ के डांस करे। मर्द ये है जहाँ पर बहन की इज्जत की हिफाजत की बारी आए तो सामने फ्रंट लाइन पर हो। ये है असली मर्द।